नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कर्मयोगी स्वामी केशवानंद यानी कि अष्टम पाठः का हिंदी व्याख्या किया था और आज हम इसके अभ्यास प्रश्न और इसकी व्याकरण पक्ष को करेंगे। हमने हिंदी व्याख्या करते हुए देखा कि स्वामी केशवानंद का जो जीवन था उनके बारे में और उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की वह किस संप्रदाय के थे और कैसे उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया और आगे उन्होंने अपने विचारों से और अपने प्रचारों से कैसे उन्होंने समाज में शांति स्थापित की। तो जो स्वामी केशवानंद थे उनके बारे में हमने जाना। वह स्वतंत्रता सेनानी भी बने, वह धर्म प्रचारक भी बने और उन्होंने धर्म उपदेश भी दिए और उन्होंने शिक्षा भी दी। तो वह जाट होते हुए भी उन्होंने किस प्रकार संस्कृत सीखते हुए उन्होंने धर्म का प्रचार किया वो हमने देखा। तो जो केशवानंद थे वह गरीब संप्रदाय के थे, गरीब व्यक्ति थे, पर फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, आस नहीं छोड़ी। तो इनके लेसन से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो अब हम अपन इसका अभ्यास प्रश्न करते हैं ताकि हमको ये पता चले हमें कितना ये लेसन याद रहा और बोर्ड के अनुसार जो उसमें प्रश्न उत्तर आएंगे तो उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं एक बार। जो पहला प्रश्न है वह है बाल्यावस्थायाम स्वामी केशवानंदस्य नाम आसीत। मतलब बाल्यावस्था में स्वामी केशवानंद का नाम क्या था? तो उनका नाम था बिरमा। दूसरा है बाल्यकाले स्वामी केशवानंद आसीत। तो बाल्यकाल में स्वामी केशवानंद क्या थे या फिर बाल्यकाल में स्वामी केशवानंद थे क्या थे? वह पशुओं को चराते थे, वह पशु चारक थे। तीसरा मातुः निधन समय बिरमा आसीत। तो माता के निधन के समय बिरमा थे, मतलब कि कितने वर्ष के थे वो? तो वह करीब 15 वर्ष के थे, इसलिए वह किशोर में आता है, वह किशोरावस्था में आती है वह उम्र, वह आयु, तो वह किशोर थे। चौथा है संस्कृतम ध्येयुतुम कस्य शिष्यतम बिरमा अंगीकृतवान। तो संस्कृत सीखने के ध्येय से वह उन्होंने किसका शिष्यत्व किया? वह किसके शिष्य बने? वह बने स्वामी कुशलदास शिष्य, यानी कि स्वामी कुशलदास के शिष्य बने। पांचवा प्रश्न है स्वामी केशवानंदः इति नामकरणम केन कुत्र च कृतम। मतलब कि स्वामी केशवानंद यह जो नामकरण है किसने कहाँ किया? तो वह एक बार कुंभ के मेले में गए थे, वहां पे एक साधु ने किया था। तो आ करेंगे एकेन साधुना कुंभ मेलायाम। ठीक है। अगला प्रश्न यदा स्वामी केशवानंदस्य शिक्षारंभः जातः तदा स आसीत। कि जब वह शिक्षा आरंभ की उन्होंने तब वह कितने वर्ष के थे? तो तब वह 16 वर्षीय अर्थात 16 वर्ष के थे। 15 वर्ष के तब उनकी माता का निधन हो गया था, तो वह लगभग 16 वर्ष के थे जब उन्होंने संस्कृत की शिक्षा आरंभ की थी। अगला है स्वामी केशवानंद आसीत, वह क्या थे? तो वह थे स्वतंत्रता सेनानी, हाँ, शिक्षाविद, हाँ, समाज सुधारक, यस, ई एतत् सर्वम अपि। तो ई आएगा कि ये सब कुछ वह थे। ठीक है। वह स्वतंत्रता सेनानी भी थे, वह शिक्षाविद भी थे, वह समाज सुधारक भी थे। ठीक है। तो उन्होंने सब कुछ किया, तो एतत् सर्वम अपि कर देंगे। उसके बाद है स्वामी केशवानंद संसद सदस्य अवर्तत। मतलब कि स्वामी केशवानंद संसद के सदस्य बने। कितनी बार बने? तो इसका ई आएगा द्विवारम राज्यसभायाम। ठीक है। तो 2 बार बने थे राज्यसभा के सदस्य। अब लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं। उसके अंदर पहला प्रश्न है स्वामी केशवानंद से जन्म कदा अभवत। तो अब इन प्रश्नों को करने के लिए हम पीछे लेसन में भी जा सकते हैं और इनको करने के लिए हम सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखो स्वामी केशवानंद से जन्म कदा अभवत, उनका जन्म कब हुआ? तो यहाँ देखो लेसन के ऊपर ही ऊपर स्वामी केशवानंद से जन्म पोष मासे, ये जो लाइन लिखी हुई है ये पूरी उस लघुत्रात्मक प्रश्न में आ जाएगी। क्या है? स्वामी केशवानंद से जन्म, उनका जन्म पोष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे, तो मतलब विक्रम संवत ईस्वी 1883 वर्ष में अब जगह लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जगह पूछी नहीं है। तो इतना आप प्रश्न का उत्तर देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे अभवत। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है स्वामी केशवानंदस्य माता पित्रो नामः किम। तो स्वामी केशवानंद के माता पिता का नाम क्या था। तो ये भी आप इस लेसन में से देख कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बता देते हैं कि अस्य मातुः नाम सारा, उनकी माता का नाम तो था सारा और पिता का नाम था ठाकुर रसी डाका, ये उनके पिता का नाम था। तो पूरा कैसे लिखेंगे, पूरा लिखेंगे अस्य मातुः नाम सारा इति पितुश्च नामः ठाकुरसी डाका इत्यासीत्। अब अगला प्रश्न है स्वामिनः संस्कृताध्ययनं कुत्र अभवत्। स्वामी ने संस्कृत अध्ययन कहाँ पे किया। तो उन्होंने कहाँ किया, संस्कृत का अध्ययन उन्होंने किया हरिद्वारे अमृतसरे च अभवत्। इन्होंने किया हरिद्वार और अमृतसर, इन दो जगह पर उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। तो पूरी लाइन लिखेंगे स्वामिनः संस्कृताध्ययनम हरिद्वारे अमृतसरे च अभवत्। ठीक है, उसके बाद है घ। प्रश्न को पढ़िए, केशवानंदेन संस्कृत पाठशाला कुत्र स्थापिता। तो केशवानंद की संस्कृत पाठशाला थी वह कहाँ पर स्थापित थी। तो उनकी पाठशाला अबोहर नगरे स्थापिता। तो पूरा कैसे लिखेंगे, केशवानंदेन संस्कृत पाठशाला अबोहर नगरे स्थापिता। ठीक है, अगला है स्वामिनः शिक्षा प्रसाराधिकार्याणि द्रष्टुं ये महापुरुषा आगता तेषु केषामपि पंचाना नामानि वदन्तु। कि स्वामी शिक्षा, जब उन्होंने स्वामी शिक्षा ने प्रसार आदि का कार्य किया तो उसको देखने के लिए कौन कौन महापुरुष आए थे, उनमें से कोई 5 का नाम बताना है। तो अब जब हमने लेसन पढ़ा, लास्ट में अपन ने जब लेसन खत्म किया था, तब वहाँ पर कुछ ऐसे नाम आए हुए हैं जो कि इन महापुरुष का काम देखने के लिए आए थे। उनमें से आप कोई 5 नाम चुनकर लिख देंगे। कहाँ पे है अभी दिखाती हूँ। लेसन को निकालिए जहाँ पे अपन ने पढ़ा, ये रहा। अब कौन कौन देखने के लिए आए थे, सर छोटूराम के एम पणिक्कर, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, ठीक है, और श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा सादुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरणह अग्रवाल, नेके चान्य भारतीय वैदिक। अब इनमें से कोई 5 आपको, कोई भी 5 आप लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखें। अगला है क खंडम ख खंडेन सह यथोचितम योजयन्तु, मतलब कि मिलान। ठीक है, मिलान करना है। तो मिलान अब कैसे, केशवानंद। अब इसमें ये जो केशवानंद है, इनमें से किसी में भी मेल खाता है उसमें अपन मिला देंगे। तो पढ़िए पहले, केशवानंद है संगरिया नहीं, बिरमा उनके बचपन का नाम एक बार रखिए, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय दुर्भिक्षम, साहित्य सदनम, श्रीचंद सीकरम हिंदी पुस्तकालय, कहीं से भी मेल नहीं खाता। तो हम इसको किससे मिलवाएंगे, बिरमा से। ठीक है, अगला है छप्पनिया काल इति। ठीक है, छप्पनिया काल, तो इसको अपन मिलाएंगे दुर्भिक्षम। इसकी वजह से इस वाले नामों में किसी पर भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उसी में अपन उसका मिलान करेंगे। फिर है अबोहर। अबोहर क्या था, वह स्वामी केशवानंद का विश्वविद्यालय था। तो डायरेक्ट ही आ जाता है कि अबोहर आते ही वह क्या था, वहाँ पे क्या क्या किया उन्होंने, वह एक साहित्य सदन था। ठीक है, तो इस नाम में मेल खा रहा है तो यहाँ पे कर देंगे। उदासी संप्रदाय, उदासी संप्रदाय के इनमें से कौन थे, श्रीचंद जो थे वह उदासी संप्रदाय के थे। ठीक है, 1 मिनट। केशवानंद बिरमा, छप्पनिया काल दुर्भिक्षम, अबोहर साहित्य सदनम, उदासी संप्रदाय श्रीचंद। अब ग्रामोत्थान विद्यापीठ, जो ग्रामोत्थान विद्यापीठ था वह कहाँ था, इनमें से कौन सा मेल खाता है, संगरिया। बीकानेरम, अब बीकानेर
में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। वेदांत पुष्प वाटिका ये कहाँ पर थी? सीकर में। और लास्ट जो है वह लास्ट वाले से मिला देंगे, मगलूना हिंदी पुस्तकालय। ये हो गया। अब तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दान पाठात चित्वा लिखन्तु। मतलब पाठ में आए पर्याय शब्दों के हम यहाँ पे उनको चुन करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। पूर्वमेव उसका था प्रागेव। ठीक है। अब क्रमेलकः इसका करेंगे उष्ट्र, मतलब कि ऊंट। एकाकी एकलम, एकलम। अगला है अतीव प्रसन्न, तो इसका जो पर्याय पद था उसमें तो उसको अपन लिख देंगे, वह था परम प्रीत। और मोक्षम अपुनर्भवम, अपुनर्भवम। ये ठीक से लिखा नहीं जा रहा है, आप लिख लेना। इच्छामि, इच्छामि का था कामये, कामये। ये सब इसके पर्यायवाची हैं। धरित्री, धरित्री हम भूमि को कहते हैं, तो भूमि। ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानी पाठात चित्वा लेखनम। मतलब जो है पर्याय पद, इसमें भी पर्याय पद लिखना नहीं, इसमें पर्याय पद नहीं लिखना, इसमें विलोम पद लिखना है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, विलोम है। ठीक है। पहला है संपन्नता, तो संपन्नता का क्या होता है? विपन्नता, विपन्नता। फिर है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का होता है दासता। मतलब विलोम शब्द जो होते हैं वह करने हैं, जो है उसका विपरीत। ठीक है। अगले में देखिए सुभिक्षम, सुभिक्षम का होगा दुर्भिक्षम। ये ध्यान रखिए, जो अपन शब्द लिखते हैं वो अपने लेसन में आए हुए ही होते हैं। दुर्भिक्षम। फिर है दुर्लभ का, दुर्लभ का सुलभम। ठीक है। सुलभम निष्क्रिय, निष्क्रिय का सक्रिय, सक्रिय। विस्मारयति का स्मारति, स्मारयति। ठीक है, हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला है स्थूलाक्षर पद्माधृत्य उदाहरणम च अनुसृत्य प्रश्नवाक्य रचयतु। मतलब अपने को प्रश्न बनाने हैं। तो देखिए, पहला तो बनाया हुआ है अभवत, कदा अभवत। दूसरा है मातु नाम सारा इत्यासित। तो सारा, अब इसका प्रश्न अपने को बनाना है। तो ये जो शब्द होते हैं, कहाँ के, क्यों के, इसके भी विभक्तियां होती है। ठीक है। तो अब इसमें देखिए मातु सारा नाम इत्यासित, तो कस्या, किसका नाम सारा था। ठीक है। तस्मीन दुर्भिक्षित, तस्मीन का कस्मीन होगा। ठीक है, कस्मीन। केशवानंदाय, इसका कस्मय, केशवानंदाय दत्तवान, कस्मय दत्तवान। ठीक है। केशवानंद द्विवारम राज्यसभायाम सदस्य आसीत, तो द्विवारम, तो इसका होगा कतिवारम। प्रश्न पूछ रहा है ना, कति मतलब कितने वारम। अगला है परोपकाराय सताम विभूतये, तो कस्मय, इसमें कस्मय किया ना, इसमें भी कस्मय। ये विभक्तियों के आधार पर है, आप विभक्तियां याद करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। कुप्रथा नाम निवारणे संलग्नः आसीत, तो केसाम। अब अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानि आश्रित्य उदाहरणम च अनुसृत्य संस्कृतेन वाक्य रचना कुर्वन्तु। इसमें अपने को वाक्य रचना करनी है। तो एक शब्द अपने को दे दिया जाएगा, उससे अपन वाक्य रचना करेंगे। ठीक है। तो पहला पीटक, इससे बनाया तव नासाग्रह पीटक संवृत। अब एकल है, अब एकल से बनाएंगे कि रामः एकल पुत्र
मित्र एव वर्तते। विहाय, विहाय का बनाएंगे सह मित्रम विहाय गृहम गच्छति। पशुचारक इसमें बना देंगे गोपाल पशुचारकः वर्तते। हृदय इसका बनाएंगे मम हृदय करुणा उत्पन्ना। कामये अर्थात इच्छा, तो इसका बनाएंगे अहम कामये यत् सर्वे सुखिन भवन्तु। कुर्वन् ते जीवन यापन कुर्वनः परोपकारम अपि कुर्वन्ति। परोपकार आ गया, अब इस पर बनाएंगे तस्य जीवनम परोपकाराय एवास्पति। हो गया। अब है निबंधात्मक 2 प्रश्न। इसका क्या करेंगे, देखो निबंधात्मक प्रश्न आते नहीं हैं और इस बार भी शायद नहीं आए, और अगर बाई चांस आ जाते हैं तो आप संस्कृत में लिखते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप हिंदी में लिखते हो, मैं ये चाहती हूँ कि प्रश्न आप छोड़कर ना आए पेपर के अंदर, तो हिंदी में भी लिखते हो तो आप हिंदी में उसको लिख कर आए। तो स्वामी केशवानंदस्य बाल्यकालः कथम कष्टापनम आसीदिति वर्णनम। तो स्वामी केशवानंद ने बाल्यकाल में क्या क्या कष्ट झेले थे उसके बारे में वर्णन करना है। दूसरा है स्वामी केशवानंदस्य जीवनम सर्वपंथ सद्भाव से निर्देशनम आदि स्थिति सोदाहरणम प्रतिपादयतु। मतलब कि उन्होंने सब सर्वपंथ सद्भावना की वजह से उन्होंने जो अपने जीवन को जैसा बनाया था, उदाहरण के तौर पर उनका मतलब ये बताना है कि कैसे उन्होंने क्या क्या किया, ऐसे कौन से उदाहरण थे जिसे स्वामी केशवानंद का जीवन सर्वधर्म पंथ सद्भाव का उदाहरण था। ठीक है, कि वह सभी धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, सभी धर्म को मानते थे, तो ये बताना है। तो पहले का एक बार सुन लीजिए आप, हिंदी में बता देती हूँ। स्वामी केशवानंद का बचपन अत्यंत कष्टदायक था। जब वह 7 वर्ष का था तभी उनके माता पिता का स्वरलोक हो गया। दरिद्रता के कारण उनकी माता सेठों के घरों में आटा पीसना, बर्तन मांजना आदि कार्यों में समय व्यतीत करती थी। वह भी माता की सहायता के लिए पशुओं को चराते ही थे। उसी समय वहाँ भयंकर अकाल पड़ गया, तब प्राण बचाना भी कठिन था। ये दोनों माता पुत्र इधर उधर भटक रहे थे, तभी उसकी माता भी इसे अकेला छोड़कर स्वर्गलोक को चली गई। वह बालक भूख और प्यास से पीड़ित होकर अज्ञात मार्ग में भटकता हुआ पंजाब फिरोजपुर पहुंच गया। इसके बाद उसकी जीवन यात्रा बदल गई। ठीक है, दूसरा है स्वामी केशवानंद का जीवन सर्वधर्म सद्भाव का उदाहरण था। वे जाट जाति में उत्पन्न हुए, किंतु सिख धर्म के उदासी संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने सिखों के इतिहास को लिखा, विभाजन के समय घायल हुए मुसलमान बंधुओं का इलाज करवाया। इसी चीज़ से पता चलता है कि वे सर्व धर्म के अनुयायी थे। सिख विष्णोई नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैन आदि आचार्यों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए और अन्य भी बिना भेदभाव के बहुत से कार्य उन्होंने किए। तो ये हो गया। अब ये देखो थोड़े भाव चित्र हैं, इनको देखिए अच्छे से। बड़े ही प्यारे और सुंदर चित्र है। चित्रों की वजह से एक बात ध्यान में रखना कि चित्रों की वजह से हमें अच्छे से याद होता है। ठीक है, और रोचक भी लगता है। तो ये देखिए नेहरू जी, ये स्वामी केशवानंद, ये देखिए बड़े सुंदर और प्यारे चित्र। हो गया। तो ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।